Hello and welcome to your own channel GeoStars. Today we will be discussing about Asia continent. आज हम एशिया महाद्वीप के विषय में बात करेंगे. Earth is called a blue planet. पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. Where 71% is ocean, whereas 29% is land. जहाँ पर 71% महासागर जबकि 29% भूभाग पर लैंड पाया जाता है. If we see the earth in a glimpse, we can notice two major order, that is continent and ocean. अगर हम पृथ्वी को एक नज़र से देखें तो मोटे तौर पे हमें दो मुख्य भाग दिखाई देते हैं जो हैं महाद्वीप और महासागर. Earlier the whole continent was intact together and was known as Pangaea. प्राचीन काल में सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे जिन्हें पैंजिया कहा जाता था. And the oceans were also intact together, which was known as Penthalsa. जबकि सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए थे जिन्हें पेंथालसा कहा गया. But with the passage of time due to sea floor spreading and plate tectonic movement, they spread apart and present day continents and oceans were formed. परंतु समय के साथ सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ये सभी कॉन्टिनेंट और ओशंस जैसे हमें आज दिखाई देते हैं उसके अकॉर्डिंग फॉर्म हो गए. कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज लैंड मास विच इज बॉर्डर्ड बाय ओशन. इन ऑल देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. एरिया वाइज एशिया इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट. क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया सभी महाद्वीपों में प्रथम स्थान रखता है. एशिया विश्व का सबसे विशाल एवं विविधता लिया हुआ महाद्वीप है. इसका विस्तार 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य एवं पूर्वी गोलार्ध में 25 डिग्री पूर्व तथा 170 डिग्री पश्चिम देशांतर के मध्य विस्तृत है. एशिया का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है. ऐसा माना जाता है कि एशिया शब्द असीरियन शब्द आसू से लिया गया है जिसका अर्थ ईस्ट अर्थात ऐसे क्षेत्र से है जो पूर्व दिशा में अवस्थित है. एशिया विश्व का विशालतम महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल 44 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है. ये विश्व का 8.8% स्थलीय भाग में विस्तृत है. विश्व का उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट तथा न्यूनतम बिंदु डेड सी शोर दोनों ही एशिया महाद्वीप में अवस्थित हैं. स्वेज कैनाल, यूराल नदी तथा यूराल माउंटेन एशिया के पूर्वी सीमा में अवस्थित हैं. काकेशस पर्वत, कैस्पियन तथा काला सागर इसकी दक्षिणी सीमा का निर्माण करते हैं. इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर तथा उत्तर में आर्कटिक महासागर है. एशिया महाद्वीप में 54 देशों का समूह है जिसमें से 49 कंट्रीज यूएन मेंबर हैं, एक यूएन ऑब्जर्वर है तथा 5 अन्य स्टेट हैं. प्रादेशिक रूप से एशिया को 6 भागों में विभक्त किया जा सकता है. नॉर्दर्न एशिया, उत्तरी एशिया, साउथ वेस्टर्न एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, ईस्टर्न एशिया, पूर्वी एशिया, सेंट्रल एशिया, मध्यवर्ती एशिया, सदर्न एशिया, दक्षिण एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया. भौतिक दृष्टि से एशिया को 7 भागों में विभक्त किया जा सकता है. उत्तर का निचला मैदान, मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र, मध्यवर्ती एवं दक्षिण पठारीय भूभाग, दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, विशाल नदियों का मैदान एवं द्वीपीय समूह माला. आइए इनको विस्तार पूर्वक देखते हैं. उत्तर का निचला मैदान एशिया महाद्वीप के लगभग 20% भाग में सोवियत संघ के साइबेरिया तथा तुरानी निम्न भूमि में विस्तृत है. उत्तर का निचला मैदान 6 मैदानी भूभाग से निर्मित है. पहला, ग्रेट साइबेरियन मैदान पश्चिम में यूराल पर्वत एवं पूर्व में लीना नदी के मध्य अवस्थित है. मंचूरियन मैदान आमूर नदी के समीप चाइना के उत्तरी भाग में अवस्थित है. ग्रेट चीन के मैदान का निर्माण चीन की 2 मुख्य नदियां वांगो एवं यांगत्से नदी द्वारा हुआ है. दजला फरात का मैदान. दजला मेसोपोटामिया के पूर्व और फरात पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं. इनसे दजला एवं फरात का मैदान का निर्माण हुआ जिसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है.
यह इस क्षेत्र का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। इस मैदान के मध्य का ढाल अत्यंत धीमा है, जिससे बाढ़ आती है। सुमेरी, बेबीलोन एवं असीरी नामक प्राचीन सभ्यताओं का विकास यही हुआ था। गंगा का मैदान। गंगा मैदान को विशाल मैदान भी कहते हैं, जिसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा हुआ है। पूर्व से पश्चिम ये मैदान 2400 किलोमीटर लंबा है। इरावदी मैदान। इरावदी म्यांमार की मुख्य नदी है। ये नदी म्यांमार को उत्तर से दक्षिण दिशा में बहते हुए दो भागों में बांटती है तथा इरावदी नदी द्वारा लाए गए अवसादों से इरावदी मैदान का निर्माण हुआ है। इसके अलावा मीनाम, मीकांग, सीकियांग अन्य मुख्य मैदान हैं। मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र। मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र एशिया के मध्यवर्ती भूभाग में अवस्थित है। पामीर एवं तिएन शान श्रेणियाँ अफगानिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान में विस्तृत हैं। यहाँ पामीर एवं आर्मेनियन नोट मिलती है। पामीर नोट 5 पर्वतीय श्रेणी सुलेमान, हिंदकुश, कुनलुन, काराकोरम एवं हिमालय पर्वत श्रेणियों की नोट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय श्रेणी में अवस्थित है। आर्मेनियन नोट पामीर नोट से इलबुर्ज एवं जैग्रॉस श्रेणी से जुड़ा हुआ है। तिएन शान तथा अल्ताई एशिया की अन्य पर्वत श्रेणियां हैं। माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा, लोत्से, मकालो, चौ, ओयू एशिया की मुख्य चोटियां हैं। मध्यवर्ती एवं दक्षिण पठार। एशिया के मध्यवर्ती एवं दक्षिण में पठारी भूभाग है। पामीर के नोट भी एक ऊंचा पठारी भाग है, जिसकी औसत ऊंचाई 7400 मीटर है। एशिया में तिब्बत का पठार, सीकियांग का पठारी भूभाग या तारिम बेसिन, जगरेयन पठार तथा गोबी का पठार मुख्य पठार है। प्रायद्वीप। स्थल का वह भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा रहता है प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे भारत में दक्कन का पठार, अरब का प्रायद्वीपीय पठार, हिंद चीन प्रायद्वीप, कमचटका मुख्य प्रायद्वीप हैं। मरुस्थल। एशिया में विश्व के कुछ बड़े मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसे गोबी, तकलामकान, थार, कारेकुम तथा रुब अल खली। रुब अल खली को विश्व का सबसे बड़ा सैंड सी कहा जाता है। द्वीप समूह मालाएं। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में जावा, सुमात्रा, फिलिपाइन द्वीप समूह स्थित हैं, जबकि पूर्व में जापान, ताइवान तथा सकालिन द्वीप समूह स्थित हैं। इन द्वीपों में वलित या फोल्ड माउंटेन्स तथा तटीय भागों में संक्रिय तटीय मैदान मिलते हैं। वर्तमान में इन द्वीपों पर जागृत एवं मृत ज्वालामुखी का अस्तित्व पाया जाता है। एशिया का अपवाह तंत्र। एशिया 3 मुख्य सागरों से घिरा है। प्रशांत महासागर में पूर्वी नदियां जैसे मीनाम कांग, जीकियांग, चांगजियांग, वांगहो तथा आमुर गिरती हैं। हिंद महासागर में दजला फरात, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी एवं सखालिन एवं आर्कटिक महासागर में ओब, येंसी, लीना गिरती हैं। अंडमान, अरेबियन, बांदा, बैरेंट, बेरिंग, काला, कैस्पियन, पूर्वी साइबेरियन, जावा, कारा, लक्काद्वीप, जापान, ओखोटस, दक्षिण चीन एवं पीत सागर एशिया के कुछ मुख्य सागर हैं। एशिया महाद्वीप में जलवायु की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जहां एक ओर साइबेरिया का वर्खोयस्क सबसे ठंडा, वहीं जकोकाबाद पाकिस्तान में विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र है। मौसम राम विश्व का सबसे अधिक वेटेस्ट, तो गोबी मरुस्थल सबसे सूखा क्षेत्र है। एशिया में शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च के मध्य पाई जाती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून के मध्य पाई जाती है। वसंत, ग्रीष्म, पतझड़ एवं शीत 4 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। वर्षा जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। एशिया को वर्षा की मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है: न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र।
जलवायु एवं वनस्पति के आधार पर एशिया को 8 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पर्णपाती वन, कोणधारी वन, अल्पाइन वन, वर्षा वाले वन, मरुस्थलीय क्षेत्र, टुंड्रा वनस्पति वाले क्षेत्र, घास की भूमि एवं सवाना। जलवायु वनस्पति के समान यहाँ पशुओं और पक्षियों की भी विविधता पाई जाती है। टुंड्रा में बारहसिंगा, भेड़िया, मरुस्थल में ऊंट एवं छिपकलियाँ, कोणधारी क्षेत्र में भालू, चीन में जायंट पांडा, तिब्बत में याक, इसके अलावा भेड़, बकरी, चीता, लेपर्ड आदि अन्य जीव भी पाए जाते हैं। उद्योग। मुख्य औद्योगिक विकास यद्यपि चीन, जापान एवं भारत देशों में हुआ है, परंतु हांगकांग, कोरिया और ताइवान मुख्य टेक्सटाइल के निर्यातक देश हैं। यूँ तो दक्षिण पूर्वी एशिया कृषि प्रधान है, परंतु यहाँ भी तेज़ी से उद्योगों का विकास हो रहा है। सिंगापुर दक्षिण पूर्वी एशिया सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र है। वहीं मध्य एशिया तेल के कारण रिफाइनिंग एवं पेट्रोकेमिकल औद्योगिक क्षेत्र के रूप में मुख्य स्थान बनता जा रहा है। एशिया जनसंख्या की दृष्टि से सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कुल जनसंख्या 4.6 बिलियन है। लगभग 51% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 मुख्य देश चीन व भारत एशिया में अवस्थित है। सर्वाधिक जनसंख्या दक्षिण एशिया में पाई जाती है। एशिया विश्व के सभी मुख्य धर्मों का केंद्र स्थल है। बौद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू, इस्लाम, जैन धर्म का ये मुख्य केंद्र स्थल है। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आशा करते हैं वीडियो की जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक करना ना भूलें। वीडियो पर कमेंट करें, शेयर करके लोगों को जानकारी बांटें। एंड इफ नॉट सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब द चैनल बाय प्रेसिंग बेल बटन। एट द एंड आई वुड लाइक टू से, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, हम सबकी अपनी मंजिलें, सबकी अपनी दौड़। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।